हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का सबसे पहला तरीका। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और किस किस तरह से पूछा जाएगा। तो हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि हमारा लेटेस्ट सिलेबस क्या है क्लास 12th का। इंग्लिश कंपलसरी में वो कौन से चैप्टर्स है, वो कौन से टॉपिक्स है जो हमसे पूछे जाएंगे, हर वो टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा और साथ ही साथ पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो हाँ, हम डिस्कस करेंगे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 2021 के न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस के बारे में, क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से डिटेल पता चल जाए कि आपसे क्या पूछा जाएगा और किस किस तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि हम एक पेपर भी यहाँ एनालाइज करेंगे। पिछले साल का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने अपना एक रिवाइज्ड सिलेबस दिया है क्लास 12th के लिए 2021 में। जैसा कि हम सबको पता है, कोविड-19 की जो सिचुएशंस है उसकी वजह से सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए हैं, कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। तो ये लेटेस्ट एंड रिवाइज्ड सिलेबस बोर्ड ने दिया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है इंग्लिश कंपलसरी का, वो एक सिंगल पेपर होगा। इस सिंगल पेपर के ओवरऑल होंगे 100 मार्क्स और इन 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर के होंगे एंड 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके सेशनल एग्ज़ाम्स के होंगे। सेशनल असेसमेंट जो होता है स्कूल में थ्रू आउट द ईयर होता है और टीचर्स इसके मार्क्स भेजते हैं। और टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर प्लस 20 मार्क्स जो सेशनल एग्ज़ाम्स के, यानी 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये हम सबको पता है। अब इस 100 मार्क्स के पेपर को, जो कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना होगा टोटल, उसको 4 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। और वो 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेक्शन आता है रीडिंग का। रीडिंग का मतलब होता है अनसीन पैसेजेस जो आपको दिए गए हैं उनको पढ़ना और उन पर दी गई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। तो ये रीडिंग का पैसेज जो है वो बनेगा 15 मार्क्स का। 15 नंबरों की 2 अनसीन पैसेज आपसे 2 वैरायटी होगी और वो पूछे जाएंगे। देन राइटिंग। राइटिंग का मतलब जिसमें आप कुछ लिखते हैं। लिखने का सेंस क्या होता है? कंपोजिशन। आप अपने दिमाग से रचनाएं करते हैं, जैसे कि लेटर है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, जैसे कि डिबेट है, जैसे स्पीच है, ये सब। 25 मार्क्स का आपका राइटिंग का पोर्शन हैवी पोर्शन रहता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इन मार्क्स को कवर करने के लिए। उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक, मेन टेक्स्ट बुक है रेनबो। लिटरेचर की जो मेन बुक है रेनबो, उसमें से आपके पास 25 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, यानी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, बड़े एंड छोटे ये सब मिला के। और सेकंड जो सप्लीमेंट्री बुक है वो 15 मार्क्स की है। तो स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन, 25 का राइटिंग सेक्शन, 25 की फर्स्ट बुक एंड 15 की सेकेंड बुक, टोटल 80 मार्क्स का आपका ये जो है पोर्शन बनेगा। हमें बेसिक क्राइटेरिया ध्यान होना चाहिए ताकि अगर हम किसी पोर्शन को जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है, ऑब्वियसली हम उसे ज़्यादा टाइम देकर ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप रीडिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है, ये हम देखेंगे। अब बात आती है कि सेक्शन ए, रीडिंग की बात। तो ये रीडिंग क्या है? रीडिंग है पैसेजेस फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट्स मेकिंग। बच्चों देखो, दो तरह के पैसेज होते हैं। एक पैसेज होता है रीड अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जहाँ एक पैसेज दे दिया जाता है आपको और उसमें से कुछ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक पैसेज है नोट्स मेकिंग के लिए, जिसमें आपको नोट्स बनाने होते हैं उस पैसेज पर। तो इसकी डिटेल्स क्या कहती है? डिटेल कहती है पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग, 15 मार्क्स के हैं। बेसिक डिवीजन है 9 एंड 6 जो हम आगे देख रहे हैं। यहाँ क्या होगा? 2 अनसीन पैसेजेज अबाउट 700 to 900 वर्ड्स इन ऑल। 2 पैसेज होंगे, टोटल लेंथ 700 से 900 शब्द होगी। पैसेज किस किस तरह से हो सकते हैं देखिए। फैक्चुअल पैसेज हो सकता है। फैक्चुअल का मतलब जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हो, कुछ डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ है उसको बता दिया, कोई रिपोर्ट, कोई घटना हुई उसकी रिपोर्ट, ये फैक्ट्स होते हैं, तथ्यों पर आधारित। डिस्कर्सिव में क्या होता है? ओपिनियंस होती है,
पर्सुएसिव होता है, इंटरप्रिटेटिव होता है, किसी एक चीज़ के बारे में विश्लेषण, जैसे कि एक टेलीविज़न के बारे में या मोबाइल फ़ोन के बारे में उसके प्रोस एंड कॉन्स बताए गए, फ़ायदे नुकसान बताए गए, तो ये डिस्कर्सिव हो गया। कोविड-19 के बारे में रिपोर्ट लिखी गई, तो वो आपका फैक्चुअल पैसेज हो गया। लिटरेरी पैसेज क्या होता है, जैसे कि स्टोरीज़ होती है, फ़िक्शन होता है, ड्रामा होता है, पोएट्री होती है। देखो बच्चों, पोएट्री भी आ सकती है, बायोग्राफी होती है, ये सब लिटरेचर से रिलेटेड। यानी अलग अलग वैरायटी के हैं जिनमें से हम मानते हैं कि लिटरेरी सबसे ईजी होता है। और डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल हालांकि आंसर्स हमें मिलते हैं, बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हाई होती है। अभी डिटेल में क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, यानी कि जिनके आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस के, उसमें पहले क्या होगा, 6 तो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन, 1 मार्क ईच के क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 नंबर के वन लाइनर्स, आप पैसेज में से क्वेश्चन दिया और आंसर देना होगा। और 3 मार्क्स की वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, वर्ड्स फाइंड आउट करने होंगे जिनका मीनिंग देना होगा, सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, इनसे रिलेटेड। इस पैसेज की लेंथ होती है 400 टू 500 वर्ड्स, 400 से 500 शब्दों का ये पैसेज रहेगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स के 2 वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स की वोकेबलरी होगी, वर्ड्स होंगे, टोटल 9 नंबर का। देन नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग में क्या होता है, एक तो नोट्स मेकिंग के पैराग्राफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसके नोट्स बनाने होते हैं फॉर्मेट के अंदर, दूसरा उसकी समरी होती है। नोट्स मैंने अपने एक वीडियो में समझाए हैं डिटेल में। तो नोट्स बनाने हैं, वो 4 मार्क्स का रहेगा। और समरी, एब्स्ट्रैक्शन यानी समरी, समरी रहेगी 2 मार्क्स की। टोटल 6 नंबर के आपका ये पोर्शन, 9 एंड 6 15। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 पैसेज है। अनसीन पैसेज 9 नंबर होगा, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आएगा, और 6 नंबर्स के लिए जो है वो हमारा नोट्स मेकिंग के लिए आएगा। तो ये आपका रीडिंग सेक्शन था। अब सेकंड सेक्शन आता है हमारे पास, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जैसे हमने देखा 25 मार्क्स का टोटल होता है। सबसे डिटेल एंड सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं, और इसे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लिटरेचर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट राइटिंग को अक्सर इग्नोर करते हैं। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक 4 मार्क्स की है शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन। शॉर्ट में क्या क्या हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, और नोटिस हो सकते हैं, और इन्विटेशंस हो सकते हैं, इन्विटेशंस के रिप्लाईज। तो ये 50 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा। छोटी सी राइटिंग एक्सरसाइज होती है, फॉर्मेट में लिखनी होती है, ये आपके पास रहेगा। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस एंड इन्विटेशन की रिप्लाईज है। सेकेंड क्या है, अ रिपोर्ट और एन इवेंट ऑफ और अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। एक रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है, किसी घटना जो हो चुकी है, कोई प्रोग्राम जो हो चुका है, उसकी सीक्वेंस वाइज आपको बतानी होती है, प्रतिवेदन लिखना होता है, डिटेल लिखनी होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ। या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ है उसके बारे में हमने बता दिया। सपोज हमारे घर पे एक माइक्रोवेव ओवन है, और हमने उसके बारे में बता दिया कि ये कैसा है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, दैट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो वो 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। 2 में से एक रिपोर्ट और एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। ये 7 मार्क्स का होगा। तो 2 एक्टिविटीज, एक शॉर्ट राइटिंग टास्क और एक रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, 4 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। अभी आगे भी है, हमारे पास है लेटर। लेटर में आपके पास बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जो यहाँ दी गई है। यहाँ भी एक क्वेश्चन करना होगा 2 में से। और लेटर की वैरायटी क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में कौन कौन से होते हैं, इंक्वायरीज। आपको कोई कोर्स करना है, किसी कॉलेज से आप इंक्वायरी कर रहे हो, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, कुछ खरीदा, कोई चीज़ ख़राब निकल गई, उसके लिए आप कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो किसी से, कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी लेटर से देनी है, ऑर्डर प्लेस करना है, रिप्लाई करने हैं, ये सब बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं। या फिर सेकंड पार्ट बनता है लेटर्स टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज़। किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं, उसके बारे में हो सकता है। या फिर जॉब एप्लीकेशन जो है वो हो सकती है, सीवी के साथ, रिज्यूम के साथ, रिज्यूमे के साथ, सीवी के साथ आपकी जॉब एप्लीकेशन हो सकती है। 7 मार्क्स का लेटर रहेगा, बड़ा अच्छा पोर्शन होता है। ये वैरायटी भी हमारे पास खूब है इनमें, और ये आपको 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करनी होगी। एंड नेक्स्ट है 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन में क्या होगा, ये भी वर्बल या विजुअल इनपुट दिया होगा।
डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, जैसे कोई आर्टिकल या जैसे कोई स्पीच एक आउटलाइन दी हुई होगी और उस पर आपको लिखनी होगी, तो 7 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि आपके पास राइटिंग सेक्शन में जो है एक शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन रहेगी, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट्स, इनविटेशन की रिप्लाईज। फिर एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट रहेगी 7 मार्क्स की, लेटर एक रहेगा 7 मार्क्स का, और एक कंपोजिशन जिसमें स्पीच और आर्टिकल में से कोई भी एक हो सकती है, वो 7 मार्क्स की। सब में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई एक जिसमें आप वेल फेमिलियर होंगे वो करना होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है सेक्शन सी, लिटरेचर का पोर्शन, जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपने पूरे साल की स्टडी में। फर्स्ट बुक हमारी जो रेनबो है वो 25 मार्क्स की है, लिटरेचर ओवरऑल 40 मार्क्स का है, रेनबो बुक 25 की, और जो हमारी सेकंड पैनोरमा है वो 15 मार्क्स की। तो अभी रेनबो में क्या आएगा, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन। पहले सबसे पहले 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे पोइट्री के, ठीक है, और उनमें से कोई एक को आपको अटेम्प्ट करना होगा, उसके साथ 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, और वो आपको करने होंगे, यानी जैसे एक छोटा सा पोइट्री का स्टेंजा, उसके साथ 4 क्वेश्चंस होंगे और वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ इंटरनल चॉइस है, 2 स्टेंजाज होंगे, आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्या है, 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। पोइट्री के 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 3 करने होंगे, शॉर्ट है ये, 2-2 नंबर के होंगे। लोकल एंड ग्लोबल क्या होता है, लोकल मतलब पोइट्री के अंदर क्या समझे, और ग्लोबल का मतलब उसको आप बाकी चीज़ों से कैसे कनेक्ट करोगे। उससे आगे क्या है, जो आपका प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है, चैप्टर्स है, लेसन्स है, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो पोइट्री के थे, प्रोज के होंगे, और यहाँ कितने होंगे, 4 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। पोइट्री के शॉर्ट क्वेश्चन 3 करने होंगे और 4 में से, और यहाँ 4 ही क्वेश्चन होंगे जिनको आपको सभी को करना होगा चैप्टर्स में से। और आगे क्या है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। 2 बड़े क्वेश्चंस होंगे, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, उस सिचुएशन को आप बाकी कंडीशंस में कैसे अप्लाई करोगे, इस तरह की क्वेश्चंस हमारे चैप्टर्स में से आएंगे, 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, और ये बड़ा क्वेश्चन होगा 125 शब्दों का, आपको 7 मार्क्स। यानी क्वेश्चन टोटल यहाँ कितने हैं, बेसिक 4 हैं, 4 में से यहाँ 1 पोइट्री के एक्सट्रैक्ट करना है 4 क्वेश्चन के साथ, यहाँ 4 में से 3 छोटे क्वेश्चन पोइट्री के करने हैं, फिर 4 छोटे क्वेश्चन प्रोज के करने हैं, एंड देन एक बड़ा क्वेश्चन प्रोज का करना है। तो ये आपका डिवीजन होगा। एंड सेकेंड बुक जो हमारी पैनोरमा है, उसमें से आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्स्ट्रापोलेटेशन ऑफ थीम, कैरेक्टर एंड इंसिडेंट। इनके बारे में 2 बड़े क्वेश्चन में से एक करना होगा, ठीक है, 7 मार्क्स का। और दूसरा टाइप क्या है, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 छोटे होंगे, ये हमें ऊपर भी देखने को मिला था, नीचे भी सेम यही होगा, दोनों तरह की बुक्स में से एक एक बड़ा क्वेश्चन, 4-4 छोटे क्वेश्चन। और पोइट्री में क्या होगा, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और 3 छोटे क्वेश्चन, ये आपका पोर्शन रहेगा। तो 40 नंबर टोटल बन गए। इन शॉर्ट अगर हम दोबारा देखते हैं, हमारे पास 2 पैसेज होंगे, एक 9 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का। देन राइटिंग सेक्शन में हमारे पास एक शॉर्ट राइटिंग 4 नंबर की, लेटर 7 मार्क्स का, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 7 का, स्पीच और आर्टिकल जो है वो भी 7 का। यहाँ हमने देखा लिटरेचर। अब जब हम आगे चलते हैं, तो कोविड-19 की जो स्पेशल सिचुएशन है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इस साल सिलेबस को थोड़ा थोड़ा डिलीट किया गया है। आपका जो है बच्चों 70% 40% सिलेबस डिलीट किया गया है। तो यहाँ वो टॉपिक्स है जो आपकी बुक में से डिलीट किए गए हैं। रेनबो में से क्या डिलीट किया गया है, फर्स्ट चैप्टर वाटर, थर्ड चैप्टर थर्ड थॉट्स, 8th चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, 11 ऑन द फेस ऑफ इट, और 2 पोएम्स, अ बॉयज सॉन्ग एंड द स्नेयर, इन दोनों पोएम्स को डिलीट किया गया। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पेनोरमा में से क्या दिया गया है, क्या हटाया गया है, सॉरी, 7th 8th एंड 10th चैप्टर को हटा दिया गया, डेड मैन्स पाथ, द गिफ्ट ऑफ मैगी एंड गोइंग प्लेसेस, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो आप स्पेशल ध्यान रखेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम इन चैप्टर्स को ना पढ़ें, ये आपके इस साल कोई यूज़ के लिए नहीं है। और राइटिंग सेक्शन में से जो हटाया गया है वो क्या है, शॉर्ट राइटिंग में
पोस्टर्स को हटा दिया गया है इस साल। पहले पोस्टर्स लगते थे, इस साल पोस्टर को हटा दिया गया है। अब आपके पास शॉर्ट राइटिंग में सिर्फ क्या है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट्स है एंड रिप्लाईज है। पोस्टर इस साल नहीं है और ये चैप्टर साथ ही साथ नहीं है। अब बच्चों हम देखेंगे पिछले साल का जो हमारा पेपर था, किस तरह का पेपर आया था, और इस साल भी एक्चुअली पेपर का फॉर्मेट वही रहेगा, सिलेबस कम हुआ है तो पेपर किस तरह का होगा ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पेपर जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये हमें ध्यान देने होंगे। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर, ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, बाहर से कुछ भी नहीं छूटा होगा। आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन को आपको आंसर बुक में लिखना होगा। क्वेश्चन जिनके एक से ज़्यादा पार्ट है, जैसे कि पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है उसके 4 क्वेश्चंस है, तो आप उन्हें एक साथ करें। ऐसा ना हो कि पहला आंसर यहाँ लिख दिया, दूसरा आंसर 3 पेज बाद लिख रहे हो, ऐसा ना करें। पेपर सेक्शंस में डिवाइड है, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर, एंड सभी सेक्शंस करने हैं। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन फॉर ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेर एवर नेसेसरी। तो ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको दिए गए हैं जो है वो इंस्ट्रक्शंस। और क्या कहा गया है, डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट जो दी गई है उसका स्पेशल ध्यान रखिए, उससे बाहर ना निकले, उससे ज़्यादा ना लिखे, उससे कम ना लिखे। वर्ड लिमिट का मतलब, सपोज आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं तो इसका मतलब आपको 10 लाइन्स लिखने हैं। अब आपका पेपर एक्चुअली कैसे आता है, देखो सेक्शन ए में हमारे पास है रीडिंग। रीडिंग में बताया गया था 1 से 9 क्वेश्चन, एक पैसेज दिया गया और उसके आपको आंसर देने होंगे। ये आपका फर्स्ट पैसेज हो गया। और इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं, देखो ये रहे बच्चों, इसके क्वेश्चंस यहाँ हैं हमारे पास। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो क्या थे, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे। और यहाँ जो है वर्ड मीनिंग्स पूछे गए हैं आपसे। वर्ड मीनिंग पूछने का मतलब वोकेबलरी बेस्ड 3 क्वेश्चंस हो गए। तो ये जो बताया गया था 6 + 3, 6 तो 1 मार्क के वैसे क्वेश्चन और 3 वोकेबलरी के क्वेश्चन ये बताए गए। सेकेंड पैसेज क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये भी अनसीन पैसेज है, लेकिन ये किस में होगा, ये हमारा पैसेज आने के बाद क्या क्या मांग रहा है हमसे, एक तो नोट्स, ठीक है, दूसरा समरी। नोट्स 4 मार्क की है, समरी 2 मार्क की है। तो आपको ध्यान रखना है इस पैसेज को पढ़ के इसके नोट्स बनाने हैं। अभी राइटिंग सेक्शन आया। राइटिंग सेक्शन में पहले सबसे पहले एक शॉर्ट राइटिंग टास्क में क्या आया, इनफॉर्मल रिप्लाई, और यहाँ हमारे पास क्या आया, नोटिस। तो एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है 4 मार्क्स का। देन उसके बाद आपके पास आया है रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद आपके पास आया है रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट में से आपको कोई एक करनी है, ये 7 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेटर है जॉब एप्लीकेशन का, एक टाइप पूछा, और दूसरा टाइप क्या पूछा जा रहा है हमसे, आपको कहा जा रहा है आप लेटर टू एडिटर लिखोगे। तो दोनों में से कोई भी एक आपको करना है 7 मार्क्स में। और नेक्स्ट क्या है, योर प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू टू डिलीवर अ स्पीच, और यहाँ हमारे पास क्या है, आर्टिकल। स्पीच और आर्टिकल में से हमें कोई एक जो है वो बच्चों लिखना होगा। तो ये भी 7 मार्क्स का आपके पास बनेगा, ये हम ध्यान देंगे। तो राइटिंग सेक्शन इस तरह से पूछा गया। अब लिटरेचर पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले पोइट्री का एक टेक्स्ट 7 एजेज ऑफ मैन से पूछा गया, एक टेक्स्ट दिया गया और उसके क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2-2 नंबर के। ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन भी हो सकते थे। और उसके बाद सेम एक और एक्सट्रैक्ट है, और यहाँ भी सेम 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट आंसर। कहाँ से आई है, पोएम में से, एक स्नेयर में से, एक द होप में से, नोबल नेचर में, और 7 एजेज ऑफ मैन में से 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन। और आपको कितने करने हैं बच्चों, सिर्फ 3। इस बार स्नेयर पोएम हट चुकी है, पिछले साल थी, तो 3 क्वेश्चन करने हैं। थीम पूछ ली गई है, ग्लूमी वेज का होप जो है वो पूछा गया है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारी जो फर्स्ट बुक है
रेनबो। उसमें से शॉर्ट आंसर 2-2 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, यहाँ पूछे गए, यहाँ ये देखेंगे हम। और यहाँ देखो कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको 4 के 4 करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और लिखा क्या गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई चॉइस नहीं है, सभी क्वेश्चन करने होंगे। देन जो बड़ा क्वेश्चन है वहाँ आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी 7 मार्क्स में, और दोनों में से आपको कोई भी एक करना होगा। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी और मेंशन द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट बुक। इस तरह से 2 क्वेश्चंस आए और आपको एक करना होगा। अगेन जो है नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो एक बड़ा क्वेश्चन है। रेड ट्रैप एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में से कोई आपको एक करना होगा, ये 7 मार्क का क्वेश्चन है। और फिर आपसे पूछे गए 4 क्वेश्चन, चारों कंपलसरी हैं जो आपको करने हैं, और ये चारों क्या है, छोटे क्वेश्चन हैं। तो होपफुली अब आप पेपर का पैटर्न समझ गए हैं, जहाँ कई जगह आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। जैसे अनसीन पैसेज में आपके पास कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, राइटिंग में सभी क्वेश्चंस में होगी, लिटरेचर में कहाँ है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिल रही, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, और ये आपके पेपर का पैटर्न था, और इसी तरह से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी तैयारी जब एक पॉजिटिव वे में, एक सही डायरेक्शन में होगी, तभी एक पॉजिटिव तैयारी हम कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो गेन कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप लविंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर। थैंक यू ऑल।